हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल बीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम कृषि एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित एमसीक्यूज ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बिछड़ेपन औद्योगिक बिछड़ेपन के कारण है वित्त का अभाव, शक्ति का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त यानी कि डी आपका राइट आंसर, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का दूसरा स्थान है, जो देश का 9.38% बसा है, क्षेत्रफल बसा है। यह एक प्राकृतिक संसाधन, स्वास्थ्यकर वातावरण और उपजाऊ कृषि से संपन्न राज्य है। हालांकि औद्योगिक रूप से यह राज्य अभी भी काफ़ी पीछे है, लेकिन कुछ वर्षों में यह भारत की सबसे तेजी से विकसित कर रहे प्रभावशाली राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश में उद्योग काफ़ी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। वर्तमान में निवेशकों को आकर्षित करते हुए राज्य में परियोजना के स्थान पर बुनियादी ढांचे, प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं के मामले में बेहतर विकल्प उपलब्ध करा इस तरीके से तीनों ऑप्शन में यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वित्त का अभाव भी है, कच्चे माल का अभाव और शक्ति का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि पर पूंजी प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयोग में से कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। कृषि पर आपका क्या होगा, राइट। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ कृषि नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। प्रदेश की जनता का एक बड़ा भाग कृषि अथवा कृषि से संबंधित अन्य उद्योग के माध्यम से अपना जीवन उपार्जन कर रहा है। लगभग राज्य का 2/3 जनसंख्या गांव में रहती है, यानी कि मध्य प्रदेश यदि राज्य की बात करूं 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके साथ ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? सोयाबीन, दाल, कपास और गेहूं। तो मध्य प्रदेश का सोयाबीन में प्रथम स्थान है, तभी उसे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। राज्य में खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है सोयाबीन। यहाँ देश की कुल सोयाबीन उत्पादन का 60% उत्पादित करता है। पूरे देश का 60% सोयाबीन एमपी की धरोहर में उपजाऊ होती है। 2014 और 15 के चतुर्थ अग्रिम के आंकड़े के अनुसार कुल दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान राज्यों की 24% है, परंतु मात्रक की दृष्टि से एवं परसेंट की हिस्सेदारी से सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। इसके अंतर्गत उज्जैन, देवास, शाजापुर ये जिले आते हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। मालवा का पठार छत्तीसगढ़, बुंदेल, तो धान का कटोरा सबसे ज़्यादा क्या होता, छत्तीसगढ़ में। तो धान सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, इसीलिए धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा गया है। चावल अविभाजित मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण फसल थी, परंतु इसे पूर्व मध्य प्रदेश था। इसी कारण छत्तीस को धान का कटोरा कहा गया है। प्रश्न काल में मध्य प्रदेश का ही भाग है, विकल्प बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य प्रदेश में
सबसे अधिक फसल बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखना है। चावल है, गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि चावल हमारा राइट आंसर। ये भी MPPSC प्री 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन। प्रश्न काल में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली सबसे ज़्यादा फसल है तुम्हारी क्या? चावल। 2013 और 14 के आंकड़े के अनुसार सोयाबीन 6.3 मिलियन हेक्टेयर, गेहूं का 5.79 मिलियन हेक्टेयर, चावल का 1.39 मिलियन हेक्टेयर, ज्वार का 0.23 मिलियन हेक्टेयर क्रमशः मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में उगाया जाता है। वर्तमान में यदि बात करूं तो सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल क्या है? चावल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में क्या बोई जाती है? अफीम बोई जाती है। मंदसौर, दूसरा ऑप्शन शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन सागर, चौथा ऑप्शन बिलासपुर। तो मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम बोई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। 96, 2005 और 2014 3 बार MPPSC प्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अफीम उत्पादन मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य में मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम होती है, एकमात्र जिला है। इसका उपयोग नशे एवं विभिन्न प्रकार की औषधि में भी किया। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक राज्य वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास होता है। यह यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार और नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती। तो काली मिट्टी कपास की खेती, तो काली और कछारी मिट्टी वाले भागों में कपास की खेती ज़्यादा होती है। कपास की खेती का खरगोन, सीहोर, झाबुआ जिले में होती। तो इस तरीके से हमारा क्या ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल कहाँ तक है? मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ मैदान, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड का पठार। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। MPPSC प्री 1999 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसका देख लो, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। मालवा का पठार प्रारंभ में नर्मदा घाटी के विंध्याचल श्रेणी से स्टार्ट होता है। उत्तर पूर्वी भाग में इस पठार का विस्तार मंदसौर, सागर, गुना यहाँ तक फैला हुआ है और साथ ही इसमें काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब काली मिट्टी पाई जाती तो सबसे ज़्यादा होगा और इसीलिए यहाँ पर कपास की खेती कुछ किंतु छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों को भी लैटराइट कहीं पर पर्वत श्रेणी तो वहाँ पर लैटराइट भी मिट्टी पाई जाती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों तिल यानी कि तेल उत्पादन का जिला है? तो इसका देख लो, भिंड, मुरैना, बक्सर, रायपुर, खंडवा, खरगोन, सीहोर, भोपाल। मध्य प्रदेश में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन की यदि बात करूं तो सर्वाधिक योगदान भिंड और मुरैना का है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और खंडवा और खरगोन सुनहरे जिले इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित जिलों में को प्रति हेक्टेयर के बाद निम्नलिखित जिलों को प्रति हेक्टेयर के बाद घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम? घटते क्रम। इंदौर, डिंडोरी, होशंगाबाद, मंडला। होशंगाबाद और मंडला, इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा? यानी कि इंदौर, पहला इंदौर, फिर दूसरा तुम्हारा होशंगाबाद, फिर चौथा है मंडला और उसके बाद डिंडोरी।
इस तरीके से यदि बात करूँ, हेक्टेयर की बात करूँ, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी कि मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर का खाद्य उत्पादन करने वाले घटते क्रम, यानी कि होशंगाबाद, पहले इंदौर है, उसके बाद होशंगाबाद, फिर आपका मंडला, फिर डिंडोरी, मंडला फिर डिंडोरी। इस तरीके से करीब मैंने 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।